Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing well. In this video, I will show you most important short questions and long questions that are highly important for your biology paper that is after one day. Plus, I will also give some tips and tricks and suggestions for selection of chapters that carry high weightage with minimum efforts. So let's start. Have a pairing scheme at first. ये पेयरिंग स्कीम आपको पेक्टा की तरफ से गिवन है। इसको पहले समझते हैं कि पेयरिंग स्कीम में आपका जो पार्ट 1 है वो किस चीज़ के बारे में होगा, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 किस चीज़ से रिलेटेड होंगे, उनमें किस किस्म के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले जो पार्ट 1 है हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव का होता है, जिसमें आपको 17 MCQs गिवन होंगे। इन 17 MCQs में जो चैप्टर्स शामिल हैं आपके सिलेबस में, उसमें चैप्टर 1 से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 2 से 1, 3 से भी एक आएगा MCQs, चैप्टर 4 से 2 MCQs, 5 से 1, 6 से 2, चैप्टर 8 से 2 आएंगे, 9 से 1, 10 से भी 1, 11 से 2 और चैप्टर 12 से 2 MCQs आएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पार्ट 2 की बात करें, अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपको शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे। अब आपने इन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से अपनी मर्जी के कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, क्या एक्सरसाइज से बनेंगे या फिर चैप्टर के अंदर से बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पेक्टा ने क्लियरली ये बात मेंशन कर दिया, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। आपको शो करने के लिए ही मैंने ये पेयरिंग स्कीम आपको शो की है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विल बी गिवन फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द बुक। आपके बुक का जितना भी सिलेबस है, इंटायर कंटेंट, उसने सिर्फ एक्सरसाइज का नहीं मेंशन किया, उसने बोला है कि टेक्स्ट बुक की जो पूरी टेक्स्ट बुक का कंटेंट है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी, 3 भी और 4 भी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अपनी मर्जी के 8 शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं 12 में से। अब ये जो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये किस किस चैप्टर से बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर शामिल है, इसमें चैप्टर 1, 3, 8 और 11। चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट आएंगे, 3 से 3 आएंगे, चैप्टर 8 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे और इसमें से आपने अपनी मर्जी के कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अब ये जो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये जिन चैप्टर से बनेंगे उसमें चैप्टर 2, 5, 9, 12 है। इसमें 5 और 9 से 3 शॉर्ट बनेंगे, जबकि चैप्टर 2 से 2 और चैप्टर 12 से 12 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने अपनी मर्जी के कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब ये 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे वो चैप्टर 4, 6 और 10 होंगे। चैप्टर 4 से 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 6 से 3 शॉर्ट बनेंगे और चैप्टर 10 से भी 3 शॉर्ट बनेंगे। तो टोटल मिला के आपके 9 शॉर्ट बनते हैं। तो आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस करने चाहिए चैप्टर की एक्सरसाइज से, चैप्टर के अंदर से। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके कल परसों के जो आपका पेपर होगा एक दिन के बाद, तो उसके लिए हाईली इम्पोर्टेंट है, हाईली प्रिडिक्शन मेरी जो है इंशाल्लाह वो यही है जो मैं आपको शो कर दूंगा इंशाल्लाह, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको भी शो करता हूँ, उससे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर से बनेंगे और टोटल कितने लॉन्ग होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टोटल आपको 5 लॉन्ग गिवन होंगे, उसमें से आपने अपनी मर्जी के कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब पेयर स्कीम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें 2 चैप्टर्स हैं, ए पार्ट बनेगा चैप्टर 1 से और बी पार्ट बनेगा चैप्टर 11 से। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका, उसमें ए पार्ट बनेगा चैप्टर 3 से और बी पार्ट बनेगा चैप्टर 9 से। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट बनेगा चैप्टर 6 और बी पार्ट बनेगा चैप्टर 10 से। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट बनेगा चैप्टर 2 और इसके साथ शामिल होगा 12। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ए पार्ट बनेगा चैप्टर 4 से और बी पार्ट बनेगा चैप्टर 8 से। डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल 10 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 10 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जिनके टोटल पेयर 5 बनेंगे। आपने 5 में से अपनी मर्जी के कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं।
डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी, एंड तक आपने इसको देखना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं थी। और आपने जब एग्ज़ाम दे देना है तो उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में आके कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि कितना इसमें से आया था। इंशाल्लाह आई एम प्रीटी श्योर इसमें से आपका जो मेजर पोर्शन है आपके पेपर का, ऐसे समझ लें दिस इज़ 100% कन्फर्म्ड गेस्ट पेपर फॉर योर बायोलॉजी पेपर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2026। सो अगर आपने यूट्यूब चैनल को लाइक कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी सेम नाम के साथ है। और व्हाट्सअप चैनल भी मैंने बनाया हुआ है जहाँ पे मैं आपके पास पेपर्स हर बोर्ड के, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं वो शेयर करता रहता हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एकेडमिक वर्ल्ड का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक और व्हाट्सअप चैनल, आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ मैंने आपको द एकेडमिक वर्ल्ड का ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, तो आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। सो इसमें अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फर्स्ट पेयर सेलेक्ट करते हो 1 और 11, तो 1 से एक लॉन्ग चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट बन रहे हैं, मतलब 4 नंबर के, और चैप्टर नंबर 1 से 4 नंबर का लॉन्ग भी बनेगा। तो इसका मतलब है 4 + 4 8 मार्क्स बनेंगे आपके चैप्टर 1 से। उसके बाद चैप्टर 11 की बात करें तो चैप्टर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और उसके बाद एक लॉन्ग भी बनेगा। तो यहाँ से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे तो टोटल 6 होगा। तो इसमें अगर हम बात करें टोटल की, तो 6 शॉर्ट के आ जाएंगे और 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 10। प्लस अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 1 और 11 के एमसीक्यूज़ की, तो चैप्टर 1 से 2 एमसीक्यूज़ बनेंगे, जबकि चैप्टर 11 से भी 2 एमसीक्यूज़, तो टोटल आपके 4 एमसीक्यूज़ भी बन रहे हैं। सो प्लस 4 आप कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 के ये 2 चैप्टर जो हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 11, अगर आप इन 2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हो और इसके साथ ऑब्वियसली आपके शॉर्ट की भी तैयारी हो जाएगी और एमसीक्यूज़ की भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, तो टोटल अगर हम इस पेयर की बात करें तो वेटेज में 10 + 8 18 + 4 22। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को करने से 22 मार्क्स ले सकते हैं। और अगर हम बात करें 33% के लिहाज से जो पास होने के लिए चाहिए होता है, अगर आप बहुत ही वीक स्टूडेंट हो तो आपको 28 नंबर चाहिए 33% के लिहाज से, और अगर 40% वाला पास होगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड, तो फिर आपको 34 मार्क्स चाहिए। तो इसका मतलब है आप सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को करने से 22 मार्क्स ले सकते हो। तो इसका मतलब है ये पेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारे पेयर्स को ब्रेक करके बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी शो करता हूँ। आपने इनको ही करके जाना है, इंशाल्लाह आपके 80 83 85 भी इवन के आ सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो और कितना ज़्यादा इस गेस्ट पेपर को सीरियस लेते हो। सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 3 और 9, चैप्टर 3 से एमसीक्यूज़ जो आएंगे सबसे पहले देख लेते हैं 1, और 9 से भी 1। तो इसका मतलब है टोटल जो आपके एमसीक्यूज़ के मार्क्स बनेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के इन 2 चैप्टर्स में वो 2 हैं एमसीक्यूज़ के नंबर। प्लस अगर हम चैप्टर 3 से एक लॉन्ग आ जाएगा और चैप्टर 9 से भी एक लॉन्ग बन जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 10 नंबर। और अब शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें 3 और 9 में से, तो चैप्टर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, जबकि चैप्टर 9 से भी 3 बनेंगे, तो टोटल 6 शॉर्ट बनेंगे आपके। तो 6 शॉर्ट के जो मार्क्स हैं वो 12 हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से भी, इस पेयर से भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो वेटेज है वो 22 की है। तो 22 नंबर का पेपर आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 से और क्वेश्चन नंबर 6 से। सो इसका मतलब है आप 44 मार्क्स ले सकते हो सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को करने से। अगर आप टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर लेते हो, आई मीन एमसीक्यूज़ अगर आप सारे चैप्टर्स के करके चले जाते हो, तो फिर भी आप आराम से 50-60 नंबर तो ले ही सकते हो सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को करने से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 6 और 10, 6 में से एमसीक्यूज़ आपके बनेंगे 2। ओके, चैप्टर 6 से आपके बनेंगे 2 एमसीक्यूज़, और उसके बाद 6 के साथ जो पेयर है आपका वो है 10 का। सो चैप्टर नंबर 10 से आपके
MCQs बनेंगे 1। सो 2 + 1 3 मार्क्स। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 7 में आप 3 मार्क्स MCQ से आएंगे आपके, और 4 मार्क्स का चैप्टर 6 से लॉन्ग आएगा और 4 मार्क्स का चैप्टर 10 से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो टोटल मिला के ये 11 मार्क्स बनते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे चैप्टर 6 और 10 से, तो वो बन जाएंगे 6 से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 10 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, तो टोटल 6। इसका मतलब है 12 जो मार्क्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इसका मतलब है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन नंबर 7 में जो 2 चैप्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वेटेज है इनकी। 23 मार्क्स का पेपर बनेगा सिर्फ इन 2 चैप्टर्स से। सो डियर स्टूडेंट्स, आप 5 में से टोटल आपके 10 चैप्टर है फॉर एग्जांपल लॉन्ग के लिए। अगर आप अपनी पूरी बुक में से सिर्फ ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो इस तरह से आप देखें तो 22 + 22 44 + 23 67 मार्क्स आप ले सकते हो। मतलब MCQs बाकी चैप्टर के कर लो एक्सरसाइज वाले तो आप 70+ ले सकते हो सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को करने से, जिसमें चैप्टर 1, 11, 3, 9, 6 और 10। और इन चैप्टर्स के मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी अभी शेयर कर देता हूँ। डोंट बी वरी एट ऑल। पहले ब्रेक करके सारा आप समझ लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए और कौन से आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास, 12 एक है हमारे पास चैप्टर 2 और 12। चैप्टर 2 से एक लॉन्ग बनेगा, चैप्टर 12 से भी एक लॉन्ग बनेगा। तो ये टोटल आपके 8 मार्क्स बन जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के 2 और 12 में से। अगर 2 से MCQs की बात करें तो यहाँ से एक MCQs आएगा और 12 से 2 MCQs आएंगे, तो टोटल आपके 3 मार्क्स बन जाएंगे। सो इसका मतलब है 11 मार्क्स आपके हो गए। और शॉर्ट क्वेश्चंस 2 और 12 में से अगर हम देखें तो चैप्टर 12 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, जबकि चैप्टर 2 से 2 आएंगे। तो टोटल मिला के आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, जो कि 12 मार्क्स के होंगे। सो 12 + 3 15 + 8 23। सो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 8 में जो 2 चैप्टर्स हैं इनमें से भी जो वेटेज है वो 23 मार्क्स की है। सो इट मीन्स अगर आपको फर्स्ट 3 पेयर में कोई भी चैप्टर मुश्किल लग रहा है या पेयर मुश्किल लग रहा है, तो आप फोर्थ जो पेयर है क्वेश्चन नंबर 8 वाला, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसको सिलेक्ट करने से आप 23 मार्क्स ले सकते हैं ईजीली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4 और 8। चैप्टर 4 से एक लॉन्ग आएगा और चैप्टर 8 से भी एक लॉन्ग आएगा, 4 नंबर के। तो ये 8 नंबर बन जाएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के। उसके बाद चैप्टर 4 और 8 में से MCQs की बात करें तो 4 से 2 MCQs बनेंगे, जबकि 8 से भी 2 बनेंगे। तो टोटल आपके 4 मार्क्स के MCQs हो जाएंगे। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें चैप्टर 4 और 8 में से, तो चैप्टर 4 से शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे आपके 3 और 8 से बनेंगे 4। 4 + 3 7 शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनके 14 मार्क्स आएंगे आपके पेपर में। सो डियर स्टूडेंट्स, 14 + 4 18 + 8 26। वाओ, पाँचों पेयर में सबसे ज़्यादा पेयर जो बन रहा है, जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, वो है क्वेश्चन नंबर 9। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पास होने के लिए 28 नंबर चाहिए। अगर 33% वाला पास हो जाता है, अगर वो बोर्ड वाले बोलते हैं कि इस साल 33 वाला ही है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको 28 में से 26 नंबर तो आपको सिर्फ इन 2 चैप्टर से ही मिल जाएंगे। और बाकी आप टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में MCQs कर लो तो आप आराम से बहुत ही अच्छे नंबर ले सकते हो। मतलब पासिंग मार्क्स तो आप इजीली कर सकते हो सिर्फ 2 चैप्टर को करने से। आपने पूरा साल पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा अभी भी आपके पास टाइम है, फिर भी आपसे ये 2 चैप्टर नहीं होते, तो फिर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस बताने के लिए ही ये वीडियो आपको फैसिलिटेट करने के लिए बना रहा हूँ। तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। क्या याद करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपने बस इनको बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने आपको इतना सारा अच्छा प्लान बता दिया है, तो मैं आप कुछ नहीं कह सकता। आई थिंक आपको करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म तक चलना है इंशाल्लाह। 12th क्लास में भी मैंने आपके हर टॉपिक पे वीडियो बनानी है इंशाल्लाह, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और जो जो भी आपको चीज़ें चाहिए होंगी, डेटा चाहिए होगा, मैं इंशाल्लाह चैनल पे शेयर करता रहूँगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब पे इंशाल्लाह। सो आपने बस जुड़े रहना है और अपने फ्रेंड्स को, अपने फेलोज़ को भी रिकमेंड करना है।
अब मैं आपको शो करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें। इंशाल्लाह दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड दीज आर 100% कन्फर्म्ड। सो आपने इनको बहुत अच्छे से करना है, ज़्यादा नहीं है, 10-15 से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 18 है जो उन चैप्टर्स के जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर्स है। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, what was five kingdom classification system that was proposed by Robert Whittaker। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसमें से भी अगर आप बहुत ही ज़्यादा वीक स्टूडेंट हो और आपसे की तैयारी अभी तक नहीं थी, तो आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सर्कल या स्टार लगा के बता देता हूँ कि आपने इनको बहुत अच्छे से कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लाजमी आएंगे आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर निमेटोसिस्ट्स, इसकी डेफिनेशन आती है। कोरल्स की डेफिनेशन अक्सर आपके पेपर में, आपके पास पेपर जो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट थे उनके भी बार बार ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ चुका है कोरल रीफ्स के नाम से, बट यहाँ पे कोरल्स है, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर फ्लैट वर्म्स, इसकी डेफिनेशन आ सकती है और पैरासाइटिक वर्म्स की आपसे एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं। व्हाट आर फ्लैम सेल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हाईली प्रिडिक्टेड है फॉर टुमारोज पेपर, दैट इज़ डिफाइन द टर्म हर्माफ्रोडाइट। क्वेश्चन नंबर 11, what is ecdysis are molting, this is one of the best and most important short question। ये आपके पेपर में लाजमी आएगा, अगर आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से हो समझ लो कि ये क्वेश्चन ये पंजाब के मैक्सिमम बोर्ड्स में मोर देन 50% 60% बोर्ड्स में यही वाला शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 13, describe the water vascular system of echinoderms। So dear students, मैंने कुछ questions पे सर्कल लगा दिया है, स्टार वगैरह और सर्कल से शो के these are most important and these are especially for those students who are struggling with their final exams और उनकी पहले से तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और वो पास होना चाहते हैं, 50-60 नंबर लेना चाहते हैं, तो वो इनको करेंगे। बट बाकी जो बच्चे हैं 3-4 ही शॉर्ट क्वेश्चन बचते हैं, तो आपको सारे ही करने चाहिए डियर स्टूडेंट्स ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, अभी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन शो करता जा रहा हूँ, एंड पे मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी शो करूँगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 2 में वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। सो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसकी आपने कंपोजिशन बतानी है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट वन। व्हाट आर मीजोजोम्स, हाईली इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन भी आपने याद करना है। व्हाट इज़ न्यूक्लियाइड, व्हाट आर प्लाज्मिड्स, अक्सर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। एप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस के नाम के हवाले से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने इसको भी बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, एंडोस्पोज की डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट आर एंडोस्पोज एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन पेरिट्रिकस एंड लोफोट्रिकस बैक्टीरिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस वाले जितने भी होते हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, व्हाट आर पिल्लाई, गिव देयर रोल ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। क्वेश्चन नंबर 9, स्केच एंड लेबल अ बैक्टीरियोफेज। वेल, आपको डायग्राम आनी चाहिए बैक्टीरियोफेज की, आपने ना सिर्फ स्केच उसको करना है बल्कि आपको लेबलिंग भी आनी चाहिए, उसको लेबल करना भी आना चाहिए, ये एज अ शॉर्ट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, what is the role of bacteriophage in biotechnology or genetic engineering। So important short, what are retroviruses, highly important, what are enveloped viruses, इसकी definition आ सकती है। what is reverse transcriptase enzyme, so इसकी भी आपने definition करनी है। और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिसका एब्रीविएशन HIV, आपको इसकी डायग्राम भी स्केच करनी आनी चाहिए और आपको लेबलिंग भी आनी चाहिए।
आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने सर्कल किए हैं। अदरवाइज़ आपको ये सारे करने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 14 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट सेलेक्ट किए मैंने आपके लिए, ताकि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सको। चैप्टर नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, हाईली इंपॉर्टेंट, लाजमी करना है आपने इसको। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 का सेकंड शॉर्ट है, व्हाट आर प्लाज्मोडीज मेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आप लोग बेटा ऑलरेडी अपने ओ लेवल्स में IGCSE के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन कर चुके हो। अब अगर आप ओ लेवल्स के बाद या मैट्रिक के बाद FSC कर रहे हो, तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ रखा है या बायोलॉजी में पढ़ चुके हो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ ग्लाइकोकैलिक्स, differentiate between euchromatin and heterochromatin, very important short। Question number 6, difference between स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको SER से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER से शो करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है। Functions of Golgi apparatus. Question number 10, what are lysosomal storage diseases? Very important for tomorrow's paper। Question number 11, what is Zellweger syndrome? ये जो डिजीज़ है आपको इसके बारे में हाउ नो होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट वैक्यूल्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसका भी पता होना चाहिए कि एनिमल और प्लांट वैक्यूल में क्या डिफरेंस है। प्रीवियस क्लासेस में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डिफाइन टोनोप्लास्ट, हाईली इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस। सेकंड नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन सिग्नलिंग पाथवे एंड स्टीरॉयड सिग्नलिंग पाथवे, ये भी आ सकता है। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। और क्वेश्चन नंबर 17 इज़ हाईली इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ टोटीपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट। टोटीपोटेंट सेल्स के बारे में आपसे अक्सर, ये अकेला सिर्फ टोटीपोटेंट भी वो पूछ सकता है, बट इन दोनों के बारे में भी एक साथ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। These were the most important short questions for chapter 3। Let's move ahead for chapter 4। Question number 1, difference between anabolism and catabolism, very important short। Second है, what is hydrophobic exclusion, define heat capacity, a specific heat capacity। What is heat of vaporization, what are stereoisomers। Question number 6, sketch the structure of ribofuranose and glucopyranose। इसकी स्ट्रक्चर को स्केच करना आना चाहिए उन बच्चों को, ख़ास तौर पर जो जिनका टारगेट 85 में से 85 है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो अगर आप जस्ट स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हो और आपने पासिंग मार्क्स लेने हैं। बट अगर आपने पासिंग मार्क्स लेने हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 को नहीं छोड़ना, ये लाजमी आएगा इंशाल्लाह, हाईली इंपॉर्टेंट है आपके कल के एग्ज़ाम्स के लिए। डिस्क्राइब विद द एग्जांपल्स ऑफ माल्टोज, माल्टोज की एग्जांपल की मदद से आपने इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को एक्सप्लेन भी करना है, डिस्क्राइब भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन माइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 9, स्केच द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड। ये आप सबको करना चाहिए, हाईली इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इक्वेशन भी इसकी ड्रॉ करनी है वहाँ पे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, give any 4 differences between fibrous and globular proteins, give any 4 functions of protein। आपको 4 फंक्शंस आने चाहिए, गुजारे वाले एटलीस्ट 2 फंक्शन याद कर लो, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, मैट्रिक में, ओ लेवल्स में, तो भी आपको पता होगा सारा कुछ। व्हाट इज़ एन एस्टर, एक्सप्लेन इट विद इक्वेशन। एस्टर कैसे बनता है, जब भी एसिड का रिएक्शन किसी अल्कोहल के साथ किया जाता है तो इससे हमेशा एस्टर बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको एस्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट आपने अपनी ये इक्वेशन
आप इन्हें इक्वेशन लिख देनी है, कोई एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो, जैसे अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, एसिड में कोई भी एसिड आप ले लो, एसिटिक एसिड है हमारे पास फॉर एग्जांपल, वो ले लें आप। तो इससे जब आप इनको कंबाइन करवाओगे इन रिएक्टेंट्स को, तो जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो एस्टर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वाला क्वेश्चन एक और वे में भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। फॉर एग्जांपल ऑयल्स की बात करें तो ये अनसेचुरेटेड होते हैं, जबकि फैट्स की बात करें तो ये सेचुरेटेड होते हैं। तो इसके दरमियान आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज़ सेंट्रल डोगमा, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपने इसको स्किप नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, लाजमी करके जाना है। सेंट्रल डोगमा आपके पास पेपर्स जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनमें कई दफ़ा ये शॉर्ट पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली प्रेडिक्टेड फॉर tomorrow's biology paper. What is phosphodiester linkage and how it forms? Question number 20, give any 4 differences between DNA and RNA. So deoxyribonucleic acid और राइबोन्यूक्लिक एसिड के दरमियान कोई से आपको 4 डिफरेंस पता होना चाहिए। सो आपको पता ही है ऑलरेडी आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि डीएनए जो है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो आपने एक डिफरेंस मैंने बता दिया। सेकेंडली आपने इनके न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह याद कर लेने हैं, लाइक एडनिन, थायमीन, साइटोसिन, गवानीन एट्सेट्रा। सो अगर आपको चाहिए इसके आंसर्स पे भी वीडियो तो आपने कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको अपने नोट्स पे इजीली मिल जाएंगे इन क्वेश्चन के आंसर। आपने अपने नोट्स पे इन क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क कर लेने हैं और अच्छे से याद करें। ज़्यादा आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज आपके पास सिर्फ एक ही दिन है, कल का ही दिन है। आज आप इस्लामियात का पेपर दे के आए हो, तो परसों आपका इंशाल्लाह बायोलॉजी का पेपर है, और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इंशाल्लाह यू विल फील कॉन्फिडेंट, बिलीव मी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। So chapter 5, what is active site? What are its distinct region? Important है question. Question number 2, what happens if some enzymes are manufactured in their active forms? So question number 3 is important, difference between apoenzyme and holoenzyme. Differentiate between coenzyme and prosthetic group. Important one, coenzyme and activator. What is activation energy? Very important. 4 properties of enzyme, highly important. What is lock and key model? Most important from all of these short questions. Question number 9, what is induced fit model? बहुत ज़्यादा important है। लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल ये दोनों पंजाब के मैक्सिमम बोर्ड्स में आएंगे। इनमें से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चंस आप चाहे मॉर्निंग का पेपर देने जाओगे या इवनिंग में, इन दो में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी आएगा इंशाल्लाह। व्हाट इज़ एंजाइम इनहिबिटर, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सो एंजाइम इनहिबिटर्स की 2 टाइप्स हैं, आपने इनके दरमियान डिफरेंस याद करके जाना है। उसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के दरमियान डिफरेंस आपने करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। नेम द क्लासेस ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दे कैटालाइज। सो question number 15, enlist the classes of enzymes on the basis of substrate they catalyze. So आपने उन enzymes की classes को enlist करना है, आपने enzymes के name बताने हैं substrate की basis पे जिनको वो catalyze करते हैं, जिनकी speed को वो बढ़ाते हैं। सो चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, आल्सो गिव इट्स इक्वेशन, इंपॉर्टेंट। कंपनसेशन पॉइंट की डेफिनेशन इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। आपका केमिस्ट्री में तो ये स्किप था न्यू सिलेबस में, बट आपका आ गया यहाँ पे बायोलॉजी में, आपने इसको अच्छे से करना है। मैंने केमिस्ट्री की वीडियो में भी आपको बताया था। सो क्वेश्चन नंबर 4, वाई टी डब्ल्यू एंजल मैन इज़ फेमस। जी, आपने उसकी पॉपुलैरिटी की रीज़न बतानी है कि ये साइंटिस्ट क्यों फेमस था। स्टेट नील्स हाइपोथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, हाईली इंपॉर्टेंट, आपके पास पेपर्स में आ चुका है। जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे थे, आप न्यू हो तो ओल्ड ऑब्वियसली आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके पेपर में ये डेफिनेशन पूछी जाएंगी, ख़ासतौर पर जैसे डिफाइन केमी ऑस्मोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन लाइट इंडिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस,
सो वो रिएक्शंस जो लाइट पे डिपेंड करते हैं और जो डिपेंड नहीं करते उनके दरमियान क्या डिफरेंस है. व्हाट इज़ कार्बन फिक्सेशन, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड सेलुलर रिस्पायरेशन. एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम ब्रीथिंग भी बोलते हैं, तो खाली ब्रीथिंग की डेफिनेशन भी आपसे बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है. Question number 12, differentiate between aerobic and anaerobic respiration. Question number 13, define glycolysis. Question number 14, what is substrate level phosphorylation? Okay, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेफिनेशन. एरोबिक और एनारोबिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 11 भी. Dear students, actually these are the most important short questions that I have selected for you people. So आपने इनको skip नहीं करना, but still अगर कोई ऐसा जो भी होता है तो मैं उस पर सर्कल एटलीस्ट नहीं करता हूँ. तो इसलिए आपने इस चैप्टर से वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा बन रही है चैप्टर 6 से, तो आपने इसके कोशिश करनी है सारे ही शॉर्ट कर लें अगर आपने ये चैप्टर सेलेक्ट किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी चेन. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर चैप्टर 6. नाउ लेट्स मूव फॉर चैप्टर 8. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आई एम जस्ट पुटिंग एफर्ट फॉर यू पीपल. सो आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इंशाल्लाह हम लॉन्ग टर्म तक चलेंगे और आपको इंशाल्लाह इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. चैप्टर 8, व्हाट इज़ एपोप्लास्ट पाथवे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ सिम्प्लास्ट पाथवे. व्हाट इज़ वैक्यूलर पाथवे. डिफाइन ट्रांसपायरेशन. डिफाइन टैक्ट मैकेनिज्म, TACT, टैक्ट मैकेनिज्म. Differentiate between cork cambium and vascular cambium. Important one. Question number 7. Highly important, difference between primary growth and secondary growth. What is dendrochronology? Difference between hypotonic and hypertonic solution. Already बता चुका हूँ आपको, रिपीट हो रहा है यहाँ पे एक और चैप्टर में. What is annual ring? Highly important, आपके पास पेपर्स में जा चुका है. राइट अबाउट इंटरकैलोरी मेरिस्टम्स, इम्पोर्टेंट है. ये जो आपके ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके 12th क्लास में ये क्वेश्चन शामिल था, उनके बोर्ड एग्जाम्स में आया है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड. व्हाट इज़ प्लाज्मोलाइसिस. डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स. डिफरेंशिएट बिटवीन मीसोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स. डिफाइन फोटोपीरियोडिज्म. क्वेश्चन नंबर 17, difference between short day plants and long day plants, important one. And highly important, what is vernalization. Question number 19, difference between phototropism and geotropism, important one. So dear students, these were the most important and highly predicted short questions for chapter 8. And now talk about now we will discuss about the chapter number 9. The most important short questions are, enlist the salivary glands with their locations, important, highly important. Question number 2, chemical composition of saliva, important one. Define bolus. What is peristalsis. What are hunger pangs. What is pyrosis. Describe the gastric gland. What is chyme, important one. What is bile, important, very important. What is the composition of fecal matter. What is appendix. What is chyle. Describe the portions of the stomach. So डियर स्टूडेंट्स, आपने इनको बहुत अच्छे से करके जाना है, इन सब सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को जितने भी चैप्टर नंबर 9 के बताए हैं. दीज आर द हाईली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. अगर आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप गुजारे वाले बच्चे हो, सप्ली का ख़तरा अल्लाह ना करे आपको नहीं आएगी इंशाल्लाह. इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट मेरे चैनल पे जो भी मैं वीडियो शेयर करता हूँ वो बहुत ही आफ्टर केयरफुल कंसिड्रेशन ही शेयर की जाती है. मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग करता हूँ डेटा की, पहले खुद समझता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ. ऐसे नहीं है कि बस मुँह उठा के कोई भी वीडियो बना दे. मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा फ्यूचर है इंशाल्लाह, उनका मुस्तकबिल का मसला बनेगा. आप एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाओगे, आपका साल ज़ाया हो जाएगा. सो मुझे आपकी फ़िक्र है, इसीलिए ही आपके लिए इतना अच्छा सा गेस्ट बना रहा हूँ और इतनी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा हूँ. आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ. इंशाल्लाह इसके बाद अभी मैं अपलोड भी बहुत जल्द कर दूँगा इंशाल्लाह.
सो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें इस चैनल को। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा इस चैनल पे। ये आपके लिए यूज़फुल कंटेंट ही आपको इंशाल्लाह इस चैनल पे मिलेंगे। सो डोंट बी वरी एट ऑल। चैप्टर नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन फेरेंक्स एंड लैरिंक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। Differentiate between primary bronchi and secondary bronchi or bronchi. What is pleura? Describe its membranes. What is surfactant and also give its role. Question number 6. What is alveolar sac? Differentiate between inspiration and expiration. Differentiate between hemoglobin and myoglobin. What is sinusitis? Sinusitis. Give symptoms of sinusitis. Sinusitis. Okay. What are the symptoms of pneumonia? Pneumonia. What is pulmonary tuberculosis? I mean TB. So pulmonary TB के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। Question number 13. Give symptoms of pulmonary tuberculosis. So ना सिर्फ इसकी डेफिनेशन आपने करनी है बल्कि इसकी सिम्टम्स भी आपको पता होनी चाहिए। What is emphysema? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। What is COPD? ये डिजीज़ है और आप इसकी सिम्टम्स भी बतानी है। So these were the most important short for chapter 10. Now let's discuss chapter 11. What is blood? What are its components? Question number 2. What is pericardium? Describe its layers. Define cardiac cycle. How the lub dub sound of the heart is produced. Very important one. What is the heart murmur? What is SA node? Give its function. What is artificial pacemaker? What is electrocardiogram? What are blue babies? Very important and highly predicted for tomorrow's paper, for day after tomorrow paper. So blue babies बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लब डब वाला भी शॉट बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल पेस मेकर, पेरिकार्डियम और ब्लड, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको लाजमी आपने करके जाना है, बिल्कुल भी एक भी शॉट को स्किप नहीं करना। डिफाइन ब्लड प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन पल्स। डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। दिस इज being repeated, I think, yes. Question number 14. What is lymphatic system? Give its components. So dear students, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है। चैप्टर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस, इम्पोर्टेंट वन। सेकंड, स्पंजी बोन एंड कम्पैक्ट बोन में क्या फ़र्क है, इम्पोर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइलिन कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स? ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स। तो आपको बोन सेल्स की ये 3 टाइप्स पता होनी चाहिए। बोन और कार्टिलेज के दरमियान क्या डिफरेंस है? बहुत ही आसान चैप्टर है। आप ऑलरेडी अपने मैट्रिक में और ओ लेवल्स में पढ़ चुके हो। आई थिंक आपको ये चैप्टर लाजमी सेलेक्ट करना चाहिए। नेम द फेशियल बोन्स। व्हाट इज साइनोवियल जॉइंट? ओके। डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। व्हाट इज sarcomere? Difference between tendon and ligament. What is rigor mortis? Very important. Origin और insertion के दरमियान क्या डिफरेंस है? What is muscle fatigue? What are muscle cramps actually? What is tetany? That is a disease actually. These are the most important short questions. Okay, now let's discuss most important long questions. I hope आप इसका वेट कर रहे होंगे। So, dear students, 2026 पार्ट 1 का जो स्मार्ट सिलेबस है बायोलॉजी का, उसके मुताबिक चैप्टर 1 से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं चैप्टर 1 से, वो आपने ये 4 फाइलम कर लेने हैं। एक है फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकंड है फाइलम एनलीडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम कोर्डेटा। अगर आपने ये चैप्टर सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको ये 4 फाइलम बहुत अच्छे से करने हैं। इनमें से ही इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 2 से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हाईली प्रिडिक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें फर्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है बैक्टीरियल सेल वॉल। सो डिस्कस इन डिटेल द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है।
और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पूरे चैप्टर में, जो कि पंजाब के मैक्सिमम बोर्ड में ये रिपीट होगा, वो है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Question number 7, endospore formation in bacteria. Question number 8, flagella in bacteria. Structure of HIV and AIDS. These three are actually highly important, but आपने ये सारे ही करके जाने, इनमें से कोई भी आ सकता है। Chapter number 3, structure of plasma membrane, very important. Nucleus, endoplasmic reticulum, mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, and cell signaling. These are the most important long question for chapter 3. Chapter number 4, importance of water आ सकता है long question. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए हाईली इम्पोर्टेंट। टाइप्स ऑफ आरएनए, इसके आपने जो टाइप्स हैं आरएनए की, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, 3 टाइप्स हैं, वो आपने बहुत अच्छे से करनी है, एक्सप्लेन करना है आपने डिटेल से। चैप्टर 6 में मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हाईली इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी स्कीम, कैल्विन साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलाइसिस भी और क्रेब्स साइकिल भी। ये चारों लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनमें से एक को भी स्किप नहीं करना। चैप्टर 8 से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, प्रेशर फ्लो थ्योरी एंड मूवमेंट इन प्लांट्स एंड फोटोपीरियडिज्म। इसमें फर्स्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेशर फ्लो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, और फोटोपीरियडिज्म भी आ सकता है, या फिर मूवमेंट इन प्लांट्स। चैप्टर नंबर 9 से डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, उसमें एक ओरल कैविटी है, स्टमक इज़ गोइंग टू बी मोस्ट प्रिडिक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन फॉर 2026 एग्जाम्स। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लार्ज इंटेस्टाइन भी आ सकता है। ये चारों लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। चैप्टर 10 में से आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वेरी फर्स्ट लॉन्ग, सेकंड है ब्रीथिंग मैकेनिज्म और डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सो चैप्टर 11 जो है, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल, ब्लड प्रेशर, लिम्फेटिक सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से करके जाना है डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 12 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, जॉइंट्स, ultrastructure of skeletal muscles is the most important long question for 2026 and onward exams as well. ये पंजाब के मैक्सिमम बोर्ड्स में आएगा ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन 90% चांसेस है इंशाल्लाह यही एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, पंजाब के मैक्सिमम बोर्ड्स का बता रहा हूँ। आपने रिस्क नहीं लेना, चारों करके जाने हैं, क्योंकि मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर कर दिए हैं। बट ये जो क्वेश्चन नंबर 42 मैंने लेबल किया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोर देन 90% चांसेस हैं, आपने लाजमी करके जाना है इसको। क्वेश्चन नंबर 43 जो कि चैप्टर नंबर 12 का फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स एट मूवेबल जॉइंट्स। So, dear students, these were the most important long question for chapter 12. मैंने आपको ऑलरेडी पेयरिंग स्कीम सारी समझा दी, उसमें सारा जो पेयर है लॉन्ग क्वेश्चन के भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के, सारा आपको डिटेल से समझा दिया है, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर कर दिए डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको MCQs का भी बता देता हूँ। आपने MCQs की तैयारी जो ज़्यादा आपने प्रियोरिटी देनी है, फर्स्ट प्रियोरिटी देनी है, वो आपने आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपने टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है आपके पास, ठीक है, आपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में जो MCQs गिवन है आपको, कहाँ पे, एक्सरसाइज के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज वाले MCQs को बहुत अच्छे से करना है। वेटेज बहुत ज़्यादा आएगी आपकी इंशाल्लाह। 17 में से मैक्सिमम जो आपके MCQs हैं फुल भी आ सकते हैं, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 14, 15, एटलीस्ट 13 और 17 भी प्रिडिक्शन है। पंजाब के कुछ बोर्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें 17 में से पूरे 17 भी आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आपने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वाले MCQs को बहुत अच्छे से करना है। एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज MCQs आर द की एक्चुअली। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो तो आप चैप्टर्स के अंदर जो साइड बॉक्स वगैरह बने हुए होते हैं, आपने उन साइड बॉक्स को बहुत अच्छे से करना है। ये शॉर्ट के लिए और MCQs के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस अगर किसी भी साल वगैरह, ईयर्स का नेम वगैरह मेंशन है, या फिर किसी साइंटिस्ट का नेम वगैरह गिवन है, तो आपने इनको बहुत अच्छे से करना है। या फिर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर
कुछ वैल्यूज़ वगैरह लिखी हुई हैं, किसी की भी वैल्यूज़ वगैरह मेंशन है, तो आपने उन वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से करना है डियर स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह आपका, और उसके अलावा जितने भी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने जिन टर्म्स को हाईलाइट करके लिखा हुआ होता है, आपने उन हाईलाइटेड टर्म्स को एक दफ़ा लाजमी देख लेना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड फॉर एमसीक्यूज़। और उसके बाद जितने भी आपके चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस हैं जिन्होंने उनको हाईलाइट करके मेंशन किया होता है, आपने अगर ये काम कर लिया तो इंशाल्लाह आई एम प्रिटी श्योर आपके एमसीक्यूज़ में 17 में से पूरे 17 एमसीक्यूज़ कंफर्म है। तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है एमसीक्यूज़ भी की भी, शॉर्ट क्वेश्चंस की भी और लॉन्ग क्वेश्चन की भी। स्टिल अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने जो आपको अपना ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर दिया आपको, आप उस पर भी मेरे से पूछ सकते हो पर्सनल, और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आपको जो भी पूछना है आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड पूछ सकते हो। बस आप बेटा टिका के मेहनत करो, और आपने करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ भी अपने इस वीडियो को शेयर करना है अपने फेलोज़ के साथ, ताकि जिस तरह से आपका फ़ायदा हुआ है आपके फ्रेंड्स का भी हो जाए फ़ायदा। सो प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और उसके बाद हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लें, उसमें आपको पास पेपर्स भी मिलेंगे, फ्यूचर गाइडेंस से रिलेटेड भी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बन के आपको गाइड किया जाएगा। अगर आपके छोटे बहन भाई हैं 9, 10, फर्स्ट, सेकंड ईयर, IGCSE, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, किसी भी क्लास में आप उन सब के साथ शेयर करें। मैं ओवरऑल सब कुछ ही शेयर करता हूँ व्हाट्सएप चैनल पे, बट यहाँ पे यूट्यूब पे भी मैं आपको अभी आपको प्रॉपर लेक्चर्स भी मिलेंगे 12th क्लास के भी इंशाल्लाह। सो आपने इस चैनल को फॉलो कर लेना है इंशाल्लाह, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच एंड मैनी प्रेयर्स फॉर यू पीपल। अल्लाह ताला आपके लिए जो भी आपकी किस्मत में पेपर है इंशाल्लाह वो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। बस आपने मेहनत करके जाना है और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाना है। सो विश ऑल दी